आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिससे ऊपर हम बाय रीजन और उस पॉइंट से नीचे मार्केट रहे तो हम सेल रीजन देखेंगे। DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कौन सा होगा आज इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा डे 1 H1 और H4 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एट द एंड आपके फेवरेट लेवल आपके सामने होंगे जहां से मिलेगी आपको बेहतरीन सेल या फिर इंतहाब करेंगे बेहतरीन बाय का। डिफरेंट पेयर के हम टर्निंग पॉइंट भी बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देख लें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, जहां से आप हमें से फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप लाइफ टाइम के लिए हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास 5000 की इक्विटी है तो आप हमारी स्विंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री के लिए। बेसिक कोर्स की हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं और हर वीकेंड सैटरडे संडे को हमारी वीकेंड की बेसिक की क्लासेस इस टाइम जारी हैं। नेक्स्ट बैच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बैच कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बैच के लिए इंशाल्लाह ताला आपको हमारी टीम कनेक्शंस में आ जाएगी। अच्छा जी, आज का इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताऊं, आज भी कोई खास तो खास न्यूज़ नहीं है। जैसे कि कल मार्केट पूरा दिन सुन रही है, इसी तरीके से आज भी मार्केट कोई इतनी खास मूव नहीं करेगी। सिर्फ 7 बजे एक CB लीडिंग इंडेक्स का डाटा है जो कि बहुत ही मतलब लो इम्पैक्ट डाटा है। कोई इसके ऊपर मार्केट ने आज मूव नहीं करनी। मार्केट मेकर्स अपना किरदार अदा कर सकते हैं और आज स्प्रेड भी ज्यादा हो रह सकता है, ठीक है। अच्छा, आज हम देखते हैं आज का टर्निंग पॉइंट। आज का टर्निंग पॉइंट नोट करें तो आज का टर्निंग पॉइंट है 2016.2 यानी 2016.2 आज का है टर्निंग पॉइंट। इससे अगर ऊपर मार्केट रहेगी तो हम सिर्फ बाय रीजन देखेंगे और अगर इससे नीचे रहेगी तो हम क्या करेंगे जी, सेल रीजन देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त मार्केट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली हम सेल तो नहीं करेंगे, यहाँ से हम बाय रीजन देखेंगे। और बाय रीजन कहाँ तक देखेंगे, जहाँ पे इसकी से एक रेजिस्टेंस मिल जाती है। जैसे मार्केट इसके पास आती है तो हम या यहाँ पे भी हम एक बुलिश इनगल्फिंग देख सकते हैं। और सबसे पहला जो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वो हम 2022 के एरिया पे और 50% करेंगे। और अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है तो 2030 2027 का एरिया है। और फाइनली 2027 अगर मार्केट मेकर इन्वॉल्व हो जाते तो आप इसको ट्रेडिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर इससे नीचे M30 क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल प्रॉपर बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, देन हम सेल की तरफ जाएंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट करेंगे वो हम करेंगे जनाब 2011 के ऊपर। और सेकंड जो है ना वो 205 और फाइनली 2000 के आसपास। अगर मार्केट मेकर्स इसको डाउन साइड की तरफ लेके जाते हैं तो तब आप सेल का ट्रेलिंग स्टॉप इस्तेमाल करोगे। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है M30 को यूज करते हुए। US सेशन से पहले पहले आप इस पे कंप्लीट प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा जी, DXY की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि मार्केट ब्रेकआउट हो चुकी थी और ये कैंडल जो मार्केट ओपन होते ही इतना बड़ा स्पाइक इसने ऊपर की तरफ दिया। और तो अब यहाँ पे यानी कि आप देखें तो 104.1 से मार्केट उठी और सीधी 104.4 तक गई। ठीक है।
तो अब देखते ये हैं कि क्या 1 घंटा और 16 मिनट में ये दोबारा ऊपर ही सस्टेन कर जाएगी या नीचे? अगर ऊपर सस्टेन कर जाती है तो ये दोबारा से इस ज़ोन के अंदर ही मार्केट काफ़ी टाइम गुज़ारने वाली है, कंसोलिडेशन कर सकती है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डे 1 की, तो डे 1 की ट्रेंड इसका कंप्लीट चेंज हो चुका है। चूँकि डीएक्सवाई का ट्रेंड अब बुलिश है, बेरिश नहीं है। तो डे 1, अब ये देखना ये डे 1 की क्लोजिंग जो है ना वो कहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब आज के डिफरेंट टर्निंग पॉइंट के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट पेयर के ऊपर भी टर्निंग पॉइंट देते हैं तो लोग इसके ऊपर भी अच्छा खासा ट्रेड करते हैं। तो अगर आप सिल्वर के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो सिल्वर को बाय ही करें जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं क्लोज होती। तो मार्केट 22.9 से नीचे क्लोज नहीं होगी तो आपने सिर्फ इसकी बाय देखनी है। जब नीचे आएगी तो आपने एसएल लेके इसका अपोजिट ट्रेड करनी है। ये चीज़ माइंड अपना फौरन बदलना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है आज का, वो है 78, पूरा 78.087 है। इससे ऊपर मार्केट है तो डेफिनेटली हम सेल तो नहीं करेंगे, बाय रीजन ही देखें। लेकिन बाय इसकी ये जो ऊपर वाली हाई बनी है ये भी वीक है, तो पॉसिबल है ये ब्रेक कर सकती है, ठीक है? और अगर इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है H4 या H1 तो देन हम सेल की तरफ जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब नेक्स्ट पेयर की, तो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो है 1.258। तो इससे नीचे मार्केट है तो हम क्या करेंगे, सेल रीजन देखेंगे। आप जैसे कि इससे पहले भी आप देखें तो एक बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, तो ये हमारे रीटेस्ट के ऊपर सेल बहुत बड़ी अच्छी रीजन है इस टाइम इसके अंदर ना, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी, तो यूरो यूएसडी के अंदर भी आप देख लें कि एक बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है और इसका टर्निंग पॉइंट ही 1.078 है। तो डेफिनेटली इसके रीटेस्ट के ऊपर हम अच्छी सेल ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन जो है ना 551,662 है। इसका टर्निंग पॉइंट मार्केट की ये कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद आप डिसीजन कर सकते हैं। अगर नीचे क्लोज होती है तो आप सेल देखेंगे, ठीक है? यूएसडी जेपीवाई का टर्निंग पॉइंट 150 है और इससे ऊपर मार्केट है तो ये बाय है और पॉसिबल है कि ये जो है इस हाई को आज ब्रेक करे, ठीक है? तो ये डिफरेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट थे। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के आज H1 के ऊपर, तो आपने देखा है कि मार्केट जो है ना कल के दिन बिल्कुल एक रेंज बाउंड हुई हुई थी। शुरू में जब मार्केट ओपन हुई तो थोड़ा बहुत मोनोपोली हुई है, डिफरेंट ब्रोकर्स की तरफ से स्पाइक भी लगे। मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी शो हो रहा है, कोई तो बड़ी बात नहीं है इसलिए कि मार्केट रियल में इधर गई है। तो ओपन होते ही मार्केट ने 2000 का आंकड़ा टच करने के बाद फिर ऊपर गई और इस घंटे में मार्केट ने काफ़ी हलचल मचाई। उसके बाद फिर थोड़ा-सा प्रेशर अपसाइड की तरफ ही रहा और 2023 का हाई मार्केट लगाने के बाद फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता नीचे की तरफ, क्योंकि वॉल्यूम मार्केट में कल बिल्कुल नहीं था, छुट्टी थी, जिसकी वजह से मार्केट इधर ही रेंज बाउंड रही और ट्रेड होता रहा, ठीक है? अलबत्ता अगर हम एग्ज़ैक्टली हमने 2013 से कल अपने प्रीमियम मेंबर को बाय दी थी और एग्ज़ैक्टली यहाँ से अगर देखें तो इसको बिल्कुल इसके पास से मार्केट टच होके गई है दोबारा से। इस टाइम जो है ना वो 50 पिप्स के प्रॉफिट के ऊपर चल रही है। तो मार्केट का आज भी प्रेशर जो है ना वो बाय साइड की रह सकता है, तरफ रह सकता है। और अगर बाय देखनी भी है तो डेफिनेटली हम किसी रीजन के तहत देखेंगे, या तो 2011-13 या फिर 2000 के आसपास एरिया से देखेंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो 2026 से पहला रिजेक्शन एरिया है जहाँ से मार्केट गिर सकती है। और नेक्स्ट जो है ना वो 2036 और 34 का एरिया जहाँ से मार्केट आज गिर सकती है। इसके अलावा अगर हम डे 1 की स्टोरी के ऊपर बात करें तो ज़रा गौर से देखिएगा कल मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है इसको थोड़ा मैं आपको हाइलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। कल मैंने आपको बताया था कि 2 एरिये हैं, एक 2020 और एक 2029। इसके दरमियान में एक जितनी भी मार्केट की यहाँ से ले यहाँ तक मूव हुई है, इसका जो है ना वो 50% और 61% लेवल है, ठीक है? और एग्जैक्टली देखें मार्केट जो है ना इसके अंदर आई, जरा सा स्पाइक लिया और फिर वापस चली गई, ठीक है? आज के दिन हम ये देखते हैं कि आज की क्लोजिंग अगर तो इस ये जो सिनेरियो है यानी 2029 और 20 के दरमियान में
से ऊपर हो जाती है तो देन ये अपना ट्रेंड चेंज करने की तरफ भी मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर अगेन इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी रिस्पेक्ट मार्केट करती है और मार्केट इस तरह जाके यहाँ से फिर गिर जाती है तो देन ये दोबारा से मार्केट जो है ना वो 2000 के एरिया को टच कर सकती है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है यानी H4 काफ़ी इधर इसके अंदर क्लोज हो जाती है और मार्केट इसके अंदर H4 इस तरह करती है देन ये इसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है। अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट होता तो डेफ़िनेटली इतनी ही सी बात बताई जा सकती है जो कि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर हम लेवल की बात करते हैं तो आज के जो इम्पोर्टेंट ज़ोन और इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, वो नोट कर लें। चूँकि कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ मार्केट के अंदर सेम उसी जगह पे खड़ी हुई है जब मैं कल बना रहा था तो अभी भी ये इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 2 कैंडल मिल के इन्होंने बेयरिश एंगल्फिंग कल बनाई थी H4 के ऊपर। मैंने कल आपको ये बहुत बोली थी कि अगर तो मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोज होती है जब मैं बना रहा था तो मार्केट इससे नीचे थी उस टाइम ना तो मार्केट ने प्रॉपर इससे ऊपर क्लोजिंग दी। मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 2027 को टच करना चाहिए था लेकिन मार्केट का वॉल्यूम ना होने की वजह से कल मार्केट इधर से ही वापस हो गई। मैं आपको ये भी चलो दिखा देता हूँ यहाँ मार्केट इधर से ही वापस हो गई हालांकि मेरा ये था कि यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए जिसको मैंने मेन पॉइंट का नाम भी दिया था 2027 का मैंने ऐसे डाला था। मार्केट उससे पहले वापस आ गई और दोबारा से मैंने बोला था ये देखो एरो कल का बना हुआ है मैंने आज नहीं बनाया। ये देखो यहाँ से मार्केट टच करने के बाद फिर ऊपर जा सकती है और मार्केट यहाँ से वापस गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा इनसाइड लोगों को ट्रैप किया और दोबारा से इसके ऊपर जाके आपकी साइड पे जा रही है। तो अब देखना यह है कि जब तक ये जो पॉइंट है इससे पॉइंट से अगर नीचे मार्केट जाके क्लोजिंग नहीं देती तो आप बड़ी सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट स्कैल्प होगा लेकिन सेल बड़ी सेल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक मार्केट इसके अंदर जाके क्लोजिंग प्रॉपर H4 की ना दे, ठीक है। ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो आज के लेवल्स आप नोट कर लें। आज के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि देखो कोई जल्दी नहीं करनी। जब लेवल पे आए मार्केट तो उस टाइम आप मंड दो इसको लेकिन उससे पहले आप हर जगह मैथ घुसा करें। एक जोन पे ट्रेड करोगे तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके लेवल की तो आज मार्केट इस टाइम एग्जैक्टली जो है ना 2017 या 18 के आसपास ट्रेड हो रही है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो इसको जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 2027 का है रेजिस्टेंस है। सेकंड वन 2039 और थर्ड वन जो है ना वो 2051 और 55 का एरिया जहां से बड़ी सेल मिल सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डाउन साइड पे मार्केट जाती है तो पहली जो सपोर्ट रहेगी मार्केट को 2011 की है जहां से रिजेक्शन पॉसिबल है और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होती है तो देन रिजेक्शन जो होगी वो 2001 और फाइनली 1990 और 1994 का एरिया जहां से बड़ी एस बाय एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट टर्निंग लेवल्स और जोन, इसका आप नोट कर लें अपनी डायरी के ऊपर। देखें जो जितनी मेहनत करता है इतना उसको बेहतरीन सिला मिलता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।